अभी एनएक्सीसी गोवा प्रांत का फ्रांसिस जी आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी का तो छोटा है बट सपोर्टिंग यूनिट्स बहुत हैं, लाइक ईएससी की है, एजुकेशन बोर्ड के है, ईएमई के हैं। अभी कुछ साल से ट्रेनिंग बंद था, जब तक अभी रीस्टार्ट हुआ है रिकॉर्ड के हिसाब से। और जैसे मेरे फ्रिक्वेंट बात होता है पुरुषोत्तम साहब से, विजय पाले साहब से, तो लगभग हमारे हिसाब से 3000 एक्स सर्विसमैन है सर, 3000 प्लस एक्स सर्विसमैन है। बट साहब एक दिक्कत है वहाँ, अभी जैसा अगर हम बोले केरला में है या बिहार में है, यूपी में है, वो परिस्थिति वहाँ नहीं है। गोवा से जो फौज में भर्ती होते हैं, द परसेंटेज इज वेरी लेस। सारे डिविजन्स में है, सारे सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है, बट द नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन इज लेस। तो ये जो 3000 एक्स सर्विसमैन या प्लस की जो नंबर है, ये अलग अलग स्टेटों से है। तो उनसे जब भी हम बात करते हैं तो उनकी कहना है हमको तो कल वापस जाना है, हम तो बिहार जाएंगे वापस, हम महाराष्ट्र में जाएंगे, हमको तो कर्नाटक में जाना है, यूपी में जाना है। मैं बोला साहब आप यहाँ ज्वाइन हो जाओ, ये आपकी जो आईडी कार्ड है ये यहाँ पे भी चलेगा, महाराष्ट्र में भी चलेगा, है ना राइट सर? तो इस प्रकार से हम लोगों से मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत जरूरी है सर। और 90% जो भी एक्स सर्विसमैन है उसके अंदर सिर्फ गोवा गवर्नमेंट में 2% रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, ओनली 2%। पहले 5% था। हमारे जो इससे पहले रहे डिफेंस मिनिस्टर रहे, गोवा के स्टेट चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो काट के उसको 2% कर दिया। बट आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं आया, नोबडी आस्क्ड, और सरकार इसी प्रकार चल रहा है। आज भी वैकेंसीज हैं बट यहाँ पे फुलफिल नहीं होता। तो हमारी कोशिश है। दूसरा सर, ये जो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, ऑलमोस्ट 80% का सब प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बाकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं। मैं उदाहरण बता सकता हूँ। आई वॉज वर्किंग, मैं सिग्नल से निकला, रिटायर हुआ, आई वर्क विद ए कंपनी। 8 महीना करने के बाद आई जॉइंड इनटू ए मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद आई नेवर टर्न बैक, इट वाज फ्लाइंग कैरियर। मेहनत करना पड़ा। एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे बोला गया कि 4 एक्स सर्विसमैन की जरूरत है मल्टीनेशनल कंपनी में, और मुझे कहा गया आप एप्लीकेशन इनवाइट करो। तो मैंने एप्लीकेशन के लिए राज्य सैनिक बोर्ड से अप्रोच किया कि साहब मुझे एक 15-20 आदमी का कैंडिडेट दे दो जो एक्स सर्विसमैन को चाहिए, एक्स सर्विसमैन की जरूरत है, और विद हाई पेमेंट, फुल पैकेज कंपनी के रोल में, बट नॉट प्राइवेट एजेंसी नहीं, जैसा सिक्योरिटी एजेंसी तो कुछ नहीं, कंपनी के रोल पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ केमिकल बनाते थे स्पेशल, 4 शिफ्ट चलाने के लिए, उसके अंडर में एक के अंदर में 20-30 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। 122 एप्लीकेशन आए सर। कितने साहब? 122। इस 122 में से दुख की बात है एक भी आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ। None of them were selected. Reason because उनको एनकाउंटर कैसा करना, ये जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन था स्विट्जरलैंड में। जब 122 में से एक भी आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ, सबसे फर्स्ट पर्सन टू गेट सिक वाज मी। और मेरे पास एक दूसरा डिपार्टमेंट था जो 2 डिपार्टमेंट में चला रहा था उस एज पे। फौज से निकलने के बाद 1 साल की बात कर रहा हूँ। रात दिन यू हैव टू स्ट्रगल, मेहनत करना पड़ता है टू रन 2 डिपार्टमेंट, और वो भी केमिकल कंपनी में। सीखो और सिखाओ। जब नहीं हुआ तो आई रिक्वेस्टेड सर एक रोटेशन, एक राउंड और कर ले, तो कंपनी ने एग्री कर लिया, बोला ठीक है। तो मेरे को उधर के जनरल मैनेजर, हमारे जो टॉप अधिकारी थे, वो स्विट्जरलैंड भेजे,
उनसे पूछा तो वो मेरे को बुलाया ऑफिस में, उनकी चेम्बर में बुलाया, बोला व्हाई फ्रांसिस, व्हाई डू यू वांट टू हैव वन मोर राउंड। मैंने बोला सर उनको मैं ये रोल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उनको ये जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो इंटरव्यू में 4 लोगों को देखा तो शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाया, सो लेट मी हैव अ राउंड। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, ओके बोला। बट सर जब हमारे को अप्रूवल मिला दोबारा एक्स सर्विसमैन को ले ले फ्रांसिस, ओके आप भी एक्स सर्विसमैन हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज करें। वो साइट है स्विट्जरलैंड के लिए, स्विस गया था, बोला हमारे साइट पे कर रहा, उनका खाना पीना नाश्ता सब कंपनी तैयार करेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में फॉर्च्यून की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। सो हम लोग बुलाया सर, तो मैं दोबारा इनकी सबके कॉन्टैक्ट नंबर, उन दिनों में मोबाइल इतनी पॉपुलर नहीं थे, फिर भी किसी तरह कोऑर्डिनेट करके यू रिमेंबर ओनली 2 पीपल के, सिर्फ 2 ही आदमी आया सर। तो मेरे को साइड हेड ने पूछा क्या रहा कल आपके रिजल्ट कैसा रहा, 122 में से कितने लोग आए, अब मैं क्या बोलूं। दुख की बात है, एक्स सर्विसमैन क्यों पीछे रह रहा है कि इसलिए इस बात की हमें नहीं समझ में आता। दूसरी बात सर, उस दोनों में से मैंने काफी कोशिश की, ट्रेन की, मोटिवेट की, कल जवाब दे देना, और थोड़ा इन्फ्लुएंस भी लगाया सर, मोबाइल कर रहे थे कैसे गए, बट इट इज जॉइन। तो मैं मैसेज डाला, ये ग्रुप किसने मर्ज किया, क्योंकि मैं सोचा था कि इस आदमी को परमवीर अवार्ड, कोई क्या बोलते हैं